हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? खुश रहिए, बात रहिए, मुस्कुराते रहिए। जनाब, आज की जो वीडियो है ना, ये है जी आज संडे, और मेरे बच्चे जो है ना बहुत दिन से मेरे पीछे लगे हुए थे संडे को मामा जी मोमोज़ बना के खिलाएं। तो फाइनली मैं संडे को फ्री होती हूँ। बाकी पूरा हफ्ता जो मैं बहुत बिजी रहती हूँ, तो इस वजह से मैंने अपने बच्चों को कहा हुआ था काफ़ी दिन से कि मैं संडे को आपको मोमोज़ बना के खिलाऊंगी। वैसे मेरे बच्चों ने मार्केट में मोमोज़ खाए थे, लेकिन जो है ना घर में मैंने कभी नहीं बनाए। तो फर्स्ट टाइम आज मैं मोमोज़ ट्राई करूँगी, तो आपको भी बताती हूँ कैसे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जी ब्लू एक्स से मेरा पार्सल अभी अभी रिसीव हुआ है। स्टोर है जी, ये HP स्टोर इसका नाम है, और ये फेसबुक से जो है वो अपना पूरा ये ऑपरेट करते हैं अपना स्टोर। और इनके पास तमाम किस्म के हाउस होल्ड आइटम्स और बहुत प्यारे प्यारे डेकोरेशन पीसीज और घर के बहुत सारी ज़बरदस्त चीज़ें जो है ना वो इनके पास है। मोस्टली इम्पोर्टेड चीज़ें होती हैं। और ये पार्सल मेरा रिसीव हुआ था 3,500 का, जिसके अंदर 3100 की जो है ये मुझे मेरे बाउल्स थे, और जो है ना 350 रुपये जो है ना वो इन्होंने डिलीवरी चार्जेस बताए थे मुझे, क्योंकि ये डायरेक्ट आया था कराची से। और कराची से जो है ना वो मतलब मैंने 2-3 दफ़ा जो स्टोर से मतलब ऐसे शॉपिंग की है ना, वो 350 ही डिलीवरी चार्जेस लेते हैं। खैर, जब मैंने अपने बेटे से कहा इसको ओपन करो, तो मेरा बेटा इसको खोल रहा है। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने ये मंगवाए हैं बाउल। ये 5 बाउल्स का सेट था, जो कि बेसिकली स्टेनलेस स्टील का था। लेकिन ना मुझे मतलब पहले मुझे लग रहा था, जो उनकी मैंने वीडियो देखी थी उन्होंने 22 इंचेस बताए थे बाउल का साइज़। तो यहाँ पर तो 22 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, जो कि काफ़ी कम है। लेकिन खैर मैं देखती हूँ कि मतलब मेरी पैसे कहीं ज़ाया तो नहीं होगी, क्योंकि अगर क्वालिटी अच्छी हो ना स्टेनलेस स्टील की तो फिर मसला नहीं है। यानी कि जाहिर सी बात है, स्टील अब कितना महंगा है इस वक्त। तो जनाब, ये बाउल हैं जो मुझे रिसीव हुए हैं। और ना इसके मज़े की बात यह है कि इसके अंदर मेयरिंग का हिसाब है, यानी आप चीज़ को मेयर कर सकते हैं। इसके अंदर से बड़े बाउल में भी सारा मेयरिंग का हिसाब किताब है, और ये जो सबसे छोटा है ना इसमें, यानी सभी पाँचों के पाँच के अंदर मेयरिंग का हिसाब भी है। तो क्वालिटी की बात की जाए तो क्वालिटी बहुत लाजवाब है माशाल्लाह, बहुत कमाल क्वालिटी है। पहले मुझे 3100 में कुछ महंगे लग रहे थे, लेकिन नहीं, इसकी क्वालिटी बहुत फाइन है। तो माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे मिल गए हैं मुझे। तो रमज़ान जो है ना वो इजी गुजरने वाला है, क्योंकि रमज़ान में आपको पता है चाट, एक तरफ फ्रूट चाट बनानी है, साथ चना चाट बनानी है, कहीं बेसन घोलना है, तो कहीं बच्चों के लिए आलू के पकौड़ों का बेसन घोलना है, तो कहीं पर जो है वो पालक के पकौड़ों का बेसन घोलना है। तो यूं करके ना बहुत सारे बाउल्स और इस तरह की एक्सेसरीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो मेरी तरफ से तो जी 100% रिकमेंडेड है। आप मंगवाना चाहें तो HP स्टोर लिख कर सर्च करें फेसबुक पर, तो आपके पास ये आ जाएगा और आप इससे बाय कर सकते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ जी वेजिटेबल मोमोज़। वेजिटेबल मोमोज़ बनाने के लिए मैंने पूरी एक बंद गोभी ले ली है, साथ 2 अदद गाजर ले ली है, 1 शिमला मिर्च, 1 प्याज और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक, और साथ में 8 से 10 जवे लहसुन ले लिए हैं। इन तमाम चीज़ों को कट करूँगी और चॉपर में डाल दूँगी, और इस तरह से ना सारी चीज़ें एक साथ डाल दूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ही बारीक सा जो है ना इसको चॉप करना है। लहसुन अदरक भी डाल दिया है, शिमला भी डाल दिया है, प्याज भी डाल दिया, गाजर और गोभी भी डाल दिया, और ये सब चीज़ें जो है वो इस तरह से बिल्कुल बारीकी से चॉप कर ली हैं। और यहाँ पर जो है ना अब इसके अंदर मैं पहले नमक और मिर्च डालूँगी थोड़ी थोड़ी। नमक जो है वो तकरीबन इतना डालूंगी कि पानी निकलने के बाद जो है ना वो इसका नमक पूरा हो जाए। लेकिन फिर अगर ना भी हो तो कोई बात नहीं, दोबारा डाल सकते हैं। और साथ में थोड़ी सी काली मिर्च डाल दूंगी, ताकि जो है ना इसके अंदर बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर बन जाए, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा मसाले वसाले नहीं जाने वाले हैं। तो दोबारा से मैंने चॉपर को चला दिया है, ताकि जो मसाले में नमक और मिर्चें हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब यहाँ पे मैंने मलमल का कपड़ा लिया, वाइट कलर का, कोई भी ले सकते हैं, मलमल का बस होना चाहिए, जिसमें से पानी इजीली स्क्वीज़ आउट हो जाए। और यहाँ पर जो है ना वो इसको थोड़ी देर के लिए मैंने छोड़ा, और फिर उसके बाद मैंने इसको दोबारा से खोल के जो है ना इसका पानी निकाल लिया। इसको थोड़ी देर छोड़ने का मकसद ये था कि नमक थोड़ा सा अपना असर कर दे, और जो पानी है ना वो सारे का सारा इसमें से इजीली निकल सके। अगर नमक डालने के बाद थोड़ा टाइम नहीं देंगे तो फिर पानी जो है ना वो इस तरह से नहीं निकल पाएगा। तो इस तरह से अच्छे से पानी को निकालना ज़रूरी है। पानी निकाल लेने के बाद ना ये बिल्कुल थोड़ा सा हो गया, यानी इसका सारा पानी निकल गया है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वो सब्जियां जो हमने चॉप की थी ना, इस पानी निकल जाने के बाद ये इस तरह से जो है ना हमारे पास आ गई है। ये इसी तरह होनी चाहिए, यानी कि ये जब तक ये ऐसे होंगी ना कि आपस में जुड़ नहीं रही, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर पानी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा खा के मैंने इसको चेक कर लिया, इसमें नमक पूरा नहीं था।
तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक और डाल दिया। तो आप देख सकते हैं मैंने पहले भी कितना सारा नमक डाला था, लेकिन पानी निकाल देने की वजह से ना नमक जो है वो इसमें कम हो गया। तो लाजमी इसका नमक मिर्च वगैरह यहाँ पर आपने ज़रूर चेक कर लेना है। अब देंगे हल्का सा फ्लेवर, क्योंकि थोड़ा सा जो है ना फ्लेवर होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे जी मैंने इन सब्जियों के अंदर डाल दिए हैं थोड़ी सी सुरख मिर्च, यानी हाफ़ टी स्पून कह लें। थोड़ी सी सुरख मिर्च डाली है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च डाली है और डाली है, क्योंकि पहली वाली जो थी वो इतनी नहीं डाली थी, मैंने कम डाली थी। तो हाफ़ टी स्पून काली मिर्च डाल दी है। साथ ही आपने देखा कि मैं नमक भी ऐड कर चुकी हूँ। और अब जो है ना यहाँ पे थोड़े से सॉसेस वगैरह ऐड करने हैं, जिससे इसका बहुत ही यमी सा एक फ्लेवर भी आएगा। और यहाँ पर जी ये है मेरे पास डार्क सोया सॉस। डार्क सोया सॉस डालना है बहुत थोड़ा सा, 1 टीस्पून बस मैंने यहाँ पर डाला है, 1 टीस्पून से ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत तेज़ होता है। साथ ही डाल देना है 1 टीस्पून चिली सॉस। टीस्पून के हिसाब से डालना है, क्योंकि अगर हम टेबल स्पून के हिसाब से डालेंगे ना तो फिर ये इसमें फिर से पानी पानी बनना शुरू हो जाएगा ना। तो हमने सब्जियों को ऐसे रखना है कि इसके अंदर पानी पानी बिल्कुल भी ना बने। और अब इसको सिंपल हाथ से मिक्स करूँगी और साइड पर रख दूँगी, ताकि इसके अंदर एक अच्छा सा टेस्ट जो है ना वो डेवलप हो जाए। अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद जी इसके ऊपर मैंने डाल दिया हरा धनिया। आपकी मर्ज़ी है, डालना है तो डालें, नहीं डालना है तो नहीं डालें। मैंने डाला है क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसमें हरे धनिया का जायका बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, अब जो हमने पानी निकाला था उसको हमने बाउल में क्यों निकाला था, उसकी वजह ये थी कि ये वो पानी है जो मैंने सब्जियों में नमक डालने के बाद सब्जियों में से स्क्वीज़ किया था। इस पानी के साथ हम बना लेंगे मोमोज़ का आटा। एक तो इससे मोमोज़ का कलर बहुत प्यारा आएगा, यानी इसमें जो जब नॉर्मली मोमोज़ बनते हैं ना तो वो कच्चे कच्चे नज़र आते हैं। इससे जो है ना मोमोज़ पकने के बाद बहुत ही मज़ेदार सा मोमोज़ का कलर आएगा। दूसरा ये कि इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट डेवलप हो जाएगा मोमोज़ के आटे के अंदर। तो शुरू में मैंने थोड़ा सा पानी डाला, उसके बाद जो चम्मच से आप देख रहे हैं मैं पानी ही डाल रही हूँ। बिल्कुल टेबल स्पून के हिसाब से डाल डाल के मैं इसमें पानी बराबर कर रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल जो है ना हमें मोमोज़ की डो को नरम नहीं गूंदना है। अगर हम इसको नरम गूंदेंगे तो फिर ये मोमोज़ जो है वो टूटेंगे भी, और फिर दूसरा जो है ना इसको बेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने इसको बहुत ही टाइट गूंदा है, जैसे हम नूडल्स और स्पैगेटी वगैरह बनाने के लिए गूंदते हैं ना। कभी अगर आपने घर में ट्राई किए हो नूडल्स, तो मैं बहुत दफ़ा चॉप्सी बनाने के लिए घर में नूडल्स बनाती होती हूँ, तो उसका आटा जो है ना बहुत टाइट गूंथती हूँ। लास्ट पे जी जब मैंने देखा कि आटा बिल्कुल टाइट हो गया, तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाला है, आम कुकिंग ऑयल। और उसके बाद मैं अच्छे से मसल मसल के ना इसको नीड कर लूँगी। तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको नीड लाजमी करना है। 15-20 मिनट मैंने हाथ से इसको नीड किया, और उसके बाद मैंने 15 से 20 मिनट के लिए इसको ढाँप के छोड़ दिया। उसके बाद मैंने आटे को लिया और अब फिर से मैं इसको एक दफ़ा नीड करी, क्योंकि ये बहुत टाइट है ना। तो टाइट आटे को रेडी होने में, जिसको हम कहते हैं ना वतर आना, तो वतर आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इस वजह से मैंने जो है ना इसको अच्छे तरीके से दोबारा से नीड किया, ताकि ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। उसके बाद जी इसको मैंने 2-3 पोर्शंस में काट लिया, और अब सिंपल ना मैं इसकी वो बनाऊंगी। अच्छा, मैंने जो देखा था ना, मतलब जहाँ से मैंने रेसिपी देखी थी यूट्यूब पर, उसमें ये था कि उन्होंने छोटे 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 वो बना के ना उसके साथ इन्होंने बेला हुआ था। तो मुझे लग रहा था कि ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ज़ाहिर है एक छोटी 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 पेड़ियों को मैं कैसे बेलूँगी। तो मैंने इसका हल ये निकाला कि मैंने आटे के 3 पोर्शन किए, और उसके बाद मैंने इस तरह से ना इसको कर लिया, पतला पतला बेल लिया। और बेलने के बाद मैंने इसको गिलास के साथ जो है ना वो कटिंग कर लिया, क्योंकि अगर मैं इसको सिंगल 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 बेलती तो ऐसे मोमोज़ बनाने में मुझे 2 घंटे लग गए थे। तो उस तरह मुझे मोमोज़ बनाने में कितना टाइम लगता। तो इस वजह से मैंने ना ये आसान हल सोचा। मुझे लग रहा था कि अगर ये मोटी होंगी ना तो मैं इनको फिर अलग अलग बेल लूँगी, लेकिन ये मोटी बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने क्योंकि ये सिलिकॉन शीट है ना, इसके ऊपर जब मैं रोटी भी बेलती हूँ ना बहुत अच्छी बेल जाती है। खैर जी, मैं फ़र्स्ट टाइम जो है ना वो मोमोज़ बना रही हूँ, तो मुझे ख़ुद भी अपने मोमोज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, क्योंकि मुझे तो मोमोज़ पैक करना नहीं आते। तो मुझे जैसे आ रहे थे ना, मुझे वैसे मैंने बंद कर दिए, क्योंकि मेरे बच्चों को मोमोज़ बहुत पसंद है। इन्होंने कई दफ़ा बाहर ये ढाबे से और ये जो ठेला लगा हुआ होता है ना वहाँ से खाए हैं। वाक एंड जब भी हम लोग जाते हैं ना तो ये लोग ज़रूर मोमोज़ खा के आते हैं।
तो अब ये मुझे बहुत ज़्यादा कह रहे थे मम्मा घर पर बना के खिलाएं, क्योंकि जो वेजिटेबल मोमोज़ हैं वो तो अच्छे होते हैं, लेकिन जो चिकन मोमोज़ हैं ना बाहर के, वो इनको बिल्कुल नहीं पसंद आए थे। उसमें अजीब सी स्मेल आ रही थी चिकन में, तो इन्होंने नहीं खाए थे। तो मैंने कहा चलो फर्स्ट टाइम मैं वेजी मोमोज़ ट्राई करती हूँ, फिर जो है ना नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ना चिकन मोमोज़ बना के खिलाऊंगी। तो अभी मुझे जैसे आ रहे थे ना मैं वैसे लपेट रही हूँ। इंशाल्लाह एक दिन होगा मैं सीख जाऊँगी, क्योंकि मुझे नई नई चीज़ें सीखना और नई नई चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है। तो अभी जो है ना सारे इसी तरह से मैं बेलती जाऊंगी रोटियां और मोमोज़ रेडी कर करके रखती जाऊंगी। तो ये देखिए जी, काफ़ी हद तक वैसा मोमो बना लिया है मैंने जैसा मार्केट से मिलता है या जैसे बनाया जाता है। काफ़ी हद तक मतलब शेप आ गई है ना। तो इंशाल्लाह ताला एक दिन होगा कि मैं सीख जाऊंगी। अभी तो मेरे बच्चों ने आज पहली दफ़ा खाने हैं, अगर उन्हें पसंद आए तो फिर उसके बाद तो मेरी शामत होगी। तो मुझे हर संडे कहा करेंगे कि मामा जी हमें तो मोमोज़ बना के खिलाएं। तो खैर जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं जब अपने बच्चों के लिए इस तरह से चीज़ बनाती हूँ। और मेरे बच्चे ना पहले खाते नहीं होते थे, अब माशाल्लाह मेरे बच्चे बहुत शौक से हर चीज़ खाते हैं। तो जब वो लोग कहते हैं ना मम्मा सो यमी, ये बहुत मज़े का बना है, और फिर नेक्स्ट टाइम वो मुझसे फरमाइशें करते हैं मम्मा प्लीज़ बना के खिलाएं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरी सारी मेहनत ना मुझे कबूल हो गई है, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना वो बहुत शौक से खाते हैं। और ये बीच में ना मेरी बेटी आके मम्मा जी मुझे चीज़ चाहिए, मम्मा जी मुझे चीज़ चाहिए कर रही थी, और मैं इतनी तंग होती हूँ ना, मेरी कोशिश होती है कि ये लोग बाज़ार की ये गंद बला चीज़ें ना बिल्कुल ना खाएं। खैर जी, अब मैं मोमोज़ बना लेती हूँ, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ। अच्छा, आटे के मैंने ना 3 पेड़े किए थे। तो मैंने सोचा था मैंने जो रेसिपीज़ देखी थी ना उसमें मैंने 2-3 किस्म के मोमोज़ देखे। अब मैंने सोचा कि मैं ना सारे किस्म के मोमोज़ ट्राई करूंगी कि सबसे अच्छे कौन बनते हैं। तो आगे आप भी देखिए कि मैं आपको बताऊंगी कि सबसे अच्छे वाले कौन से बने थे। यहाँ पे मैंने बड़े पतीले के अंदर ना नीचे पानी डाल दिया, उसके ऊपर मैंने ओवन का स्टैंड रख दिया, उसके ऊपर मैंने ये अपने दूध की पतीली के ऊपर जो मेरा ये सुराखों वाला ढक्कन है ना वो रख दिया, क्योंकि इसके लिए चाहिए होता है स्टीमर, और मेरे पास ऐसा कोई और स्टीमर था नहीं। तो मैंने कहा चलो जी इसी से काम चलाते हैं। और इसके ऊपर मैंने सारे मोमोज़ इस तरह से सेट किए, और जो है ना अब मैं इनको स्टीम दूंगी। ये जो मेरा फर्स्ट मोमोज़ बनेंगे ना ये सारे ये वाले सिर्फ स्टीम पे बनेंगे, यानी कि ये सिर्फ स्टीम पे पकेंगे। तो पानी क्योंकि फुल गर्म है तो मैंने यहाँ पे चूल्हे को दरमियाना कर दिया। अब मैंने सेकेंड पेड़ा लिया और मैंने सेम तरीके से इसको भी बेल लिया सेम। अच्छा, तो एक शेफ़ आते हैं ना, उनने बड़े मज़े के ना आइस क्यूब मोमोज़ बनाए थे, यानी आइस क्यूब ट्रे के अंदर बनाए थे उन्होंने वो मोमोज़ ना। तो मुझे वो बड़े इंटरेस्टिंग लगे। मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ ना कि आइस क्यूब ट्रे के अंदर मोमोज़ बन सकते हैं नहीं बन सकते, मतलब क्या है। तो मैं तो फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी इसको लगाने में आटे को। लेकिन जो पहले वाली रोटी थी ना उसको मैंने बहुत ही बारीक बेला था। इस रोटी को मैंने थोड़ा सा मोटा रखा। मैंने कहा ताकि मैं जब इसको आइस क्यूब के ट्रे के ऊपर रख के फिंगर्स के साथ नीचे शेप के अंदर दबाऊं ना तो ये फटे नहीं। पहले मैं एक रोटी ट्राई कर चुकी थी, मैंने पतली रोटी बेल दी थी तो वो ना इसके अंदर सेट नहीं हो रही थी, बल्कि जब मैं उसको फिंगर से दबा रही थी ना तो वो फट रही थी सारी। तो फिर मैंने उस पेड़े को साइड पे रख दिया और मैंने इसको दोबारा से जो है ना वो मतलब बेला, और मोटा बेला मैंने, तो उससे जो है ना ये आइस क्यूब के अंदर इजीली सेट हो रहे थे ना। तो मैं इसको बहुत ही एहतियात के साथ ना फिंगर के साथ आराम 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 से प्रेस करके ना यहाँ पर इसके अंदर सेट कर रही हूँ रोटी को। तो देखते हैं जी कि आइस क्यूब के अंदर मोमोज बनते हैं नहीं बनते, बनते हैं तो कैसे बनते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर ना आइस क्यूब ट्रे के अंदर ये आटा लगाना ना बहुत ही मुश्किल काम है। ज़रा सा फिंगर को ज़ोर से दबाया नहीं कि उधर से आटा पट जाता है। खैर जी, यहाँ पर ना फाइनली मैं कामयाब हो गई हूँ। आइस क्यूब के अंदर ये लगा लिए मैंने, और अब जो है ना वो जो वही जो मोमोज़ वाला मसाला है ना वो मैं सारा इन आइस क्यूब के अंदर ना भर दूँगी, और देखते हैं कि जी ये कैसे बनता है ना आज। तो यहाँ पर यूँ एक साथ मैंने मसाला डाला और एक एक पोर्शन के अंदर ना अच्छे तरीके से दबा दबा के ना इसको फिल करना है। दबा दबा के इसलिए फिल करना है कि अगर मतलब ऐसे रख रहे हैं ना तो ये मसाला सही तरीके से अंदर उसके अंदर ना फिल नहीं हो पा रहा, क्योंकि नीचे एयर निकलने की कोई जगह नहीं है ना। तो इसको ज़रा अच्छे तरीके से फिंगर के साथ प्रेस कर करके सारे मोमोज़ को इस तरह से रेडी कर लूँगी। अच्छा जी, तो मैंने मसाला इस तरह से ना आइस क्यूब के अंदर पूरा फिल कर दिया अच्छे तरीके से, और जो सेंटर में जगह थी ना उसके ऊपर मैंने मसाला बिल्कुल नहीं आने दिया। इसकी वजह यह है कि अगर मसाला वहाँ सेंटर वाली जगह यानी जो लाइंस लाइंस है ना उसके अंदर होगा तो फिर ये आटा आटे के साथ चिपकेगा नहीं। इसलिए मोमोज़ की डो को डो के साथ चिपकाना ज़रूरी है। अगर ये नहीं चिपकाएंगे हम तो लाजमी बात है कि फिर इसकी शेप कैसे आएगी। तो शेप देने के लिए ज़रूरी है कि वो लाइंस खाली हों, और जब हम इस तरह से ऊपर ये पतली बेली हुई रोटी डालें यानी डो डालें तो
ये ना आपस में चिपक जाए बहुत अच्छे तरीके से। अब जितना साइड में इजाफी है ना, पहले उस सबको कट करूँगी। तो सारा इजाफी जो साइडों में डो थी वो सारी मैंने ना कट कर दिया है। और अब यहाँ पर ना अच्छे तरीके से जो जहाँ जहाँ इसकी शेप बननी थी ना, उसको आपस में प्रेस कर करके मैं अच्छे तरीके से जोड़ दूंगी, ताकि जो है ना ये अच्छी सी मजबूत सी शेप ले ले। ऐसा ना हो कि जब मैं इसको ट्रे में से निकालूं तो ये अंदर से सारा मसाला निकल के ना इसमें आगे पीछे चला जाए। तो इसलिए बहुत एहतियात के साथ इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर करके आपस में पूरी शेप बनानी है। और जी इसको मैंने उल्टा करके निकालने की बहुत कोशिश की, ये तो नहीं निकल रही थी। फिर मैंने बहुत ही एहतियात के साथ ना इसके किनारे छुड़ाए। जब मैंने चारों साइड से ऐसे कर करके ना इसके बहुत एहतियात से इसके किनारे छुड़ा लिए ना, तो फिर ये ना काफ़ी मतलब इजीली निकलना शुरू हो गई थी। लेकिन जो है जहाँ पर ज़रा सा भी ज़ोर से हाथ लगा ना, वहाँ से ना सारी शेप इसकी गड़बड़ हो रही थी। तो बहुत ही एहतियात के साथ मैंने, ये शुक्र है कि मैंने ऑयल लगा लिया था, अगर मैं ऑयल भी भूल जाती तो मैंने जो इतनी मेहनत की थी ना, ये सारी की सारी ज़ाया हो जाती। तो बहुत ही एहतियात के साथ मैंने इसको ये जो आइस क्यूब है ना, इसके अंदर से ये सारे शेप्स आइस क्यूब के निकाले हैं मोमोज़ के। एक तरफ मोमोज क्योंकि पहले से पक रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने ये दूसरे मोमोज ले जाके ना दूसरी तरफ पतीले में पानी रखा हुआ था उबलने के लिए, उसके अंदर मैंने दूसरी छलनी वाली प्लेट में कर दिया। अब ये पहले अपनी पूरी सारी जगह साफ़ करूँगी, उसके बाद मैं तीसरे मोमोज तैयार करूँगी। उसके बाद जी तीसरी तरह के मोमोज़ बनाने के लिए यहाँ पे मैंने इसको ना फिर से रोटी को बेल लिया है। इस बार थोड़ी सी मैंने रोटी को मोटा रखा है, क्योंकि मेरा इरादा ये है कि एक दफ़ा ज़रा ना सिंगल सिंगल बेल कर देखते हैं कि क्या कोई फ़र्क पड़ता है। तो पहले मैंने ये थोड़ी सी मोटी बेल के ना छोटी शेप के साथ इसको ऐसे गोल गोल बना लिया था। उसके बाद जी इनको मैंने ना वन बाय वन इस तरह से बेल लिया, और ये इतने मज़े के पतले पतले बेल गए थे ना, बहुत ही मज़े के पतले पतले हो गए थे। लेकिन जो मैंने फर्स्ट मोमोज बनाए थे ना, उतने ही पतले थे, यानी उससे ज़्यादा पतले नहीं हो सके। लेकिन ये था कि हाँ इसमें मसाला ज़रा ज़्यादा फिल हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा बड़े साइज़ का मोमो बनेगा। और अब ना इसको मैं फिल करूँगी, और मसाला जो है वो थोड़ा सा इसमें ज़्यादा जाएगा, लेकिन इसको ना मैं स्टीम नहीं दूँगी, इसको मैं डायरेक्ट फ्राई करूँगी। जिस तरह से नॉर्मली हम लोग समोसा या इस टाइप की कोई चीज़ फ्राई करते हैं ना, तो देखेंगे कि ज़्यादा खाने में मज़े का कौन सा लगता है, और जो है ना वो शक्ल किसकी ज़्यादा प्यारी होती है, जायका किसका ज़्यादा प्यारा होता है, तो सारा कुछ। तो यहाँ पर जी फाइनली मोमो बनाने का तरीका भी मैं सीख ही चुकी हूँ पहली दफ़ा में ही, और ये देखिए कितना मज़े का मोमो मैंने बनाया है, और मेरे ख्याल में तो ये बहुत अच्छा है। हाँ इसमें यह है कि मोमो की प्लेट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती हैं, खैर मैं आहिस्ता आहिस्ता सीख जाऊँगी। और ये हो गए हैं जी तैयार जो मोमोज मैंने सिर्फ स्टीम के लिए रखे थे माशाल्लाह, और ये जैसे ही ट्रांसल्यूशन से नज़र आए ना, ये तैयार हो गए हैं। सेकंड नंबर पे ये वो वाले मोमोज हैं जो मैंने आइस क्यूब में रखे थे, लेकिन इतना धुआं था क्योंकि ठंड भी है, तो नज़र बिल्कुल नहीं आ रहे। और ये हैं जी थर्ड स्टाइल के मोमोज, जो कि मैंने सबसे लास्ट पर बनाए थे, और इनको मैं सिर्फ फ्राई कर रही हूँ। अच्छा जी यहाँ पर ना बहुत सारी मेरे पास हरी मिर्चें हैं, जो कि मैंने रखी हुई थी सुखा सुखा के। मैंने घर में ही, मैं मोस्टली घर में ही हरी मिर्चें सुखाती रहती हूँ, जितनी इजाफी मिर्च आती है ना उसको मैं बस इस तरह से सुखाती रहती हूँ, ज़ाया नहीं होने देती। और फिर ना जैसे ये रेड रेड हो जाती हैं, फिर मैं इसको इस तरह अपने नेट में जमा करती रहती हूँ, और जब ये सारी इकट्ठी सूख जाती है ना, तो मैं इनको पिसवा के ना यही हरी मिर्चें मैं सुर्ख मिर्च के तौर पर यूज़ कर लेती हूँ। तो हरी मिर्च जो है ना सूखने के बाद इसके दाने मज़ीद बहुत मतलब तेज़ हो जाते हैं, तो इस वजह से मैं ना यहाँ पर इसको, इसके जो ऊपर वाली जगह होती है ना डंडे वाली, वहाँ से इसको तोड़ के ना इसके सबसे पहले दाने रिमूव करूँगी, क्योंकि अब मैं बना रही हूँ मोमोज़ के साथ खाई जाने वाली चटनी। जो है ना मतलब इससे मिलती जुलती मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ देखी हैं, तो जो मेरी समझ में एक अच्छी सी चटनी की रेसिपी आई है, वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर जो है ना सबके दाने इस तरह से रिमूव करूँगी। पांच हरी मिर्चें मैंने ड्राई हुई हुई रेड कलर की ली हैं। थोड़ा सा पानी लेके यहाँ पे हरी मिर्चों को बॉयल होने तक पकाना है। जब हरी मिर्चें बॉयल हो जाएंगी ना, तो ये जो इसका ये ऊपर का पूरा ये
बिल्कुल सूखे पापड़ की तरह छिलका है ना, ये बिल्कुल नरम हो जाएगा। और साथ ही जी यहाँ पे टमाटर ले लिए हैं, 3 मोटे मोटे साइज़ के टमाटर लिए हैं, और इनको अच्छे तरीके से आग के ऊपर इतना पकाना है कि इनका जो छिलका है ना ये बिल्कुल ब्लैक हो के उतरना शुरू हो जाए, और जो टमाटर है ना इनके अंदर बड़े ही मज़े का स्मोकी सा फ्लेवर आ जाए। और यहाँ पर जी चॉपर ले लिया है, चॉपर के अंदर डाल दिए हैं गर्मा गर्म जले हुए टमाटर, साथ ही ये जो सुर्ख मिर्चें मैंने बॉईल की थी वो सिर्फ सुर्ख मिर्चें डाली, उनका पानी नहीं डाला। एक हरी मिर्च डाली है, 5 जवे तकरीबन लहसुन के डाल दिए हैं, और 1 टेबल स्पून फुल भर के चीनी डाल दी है, और 1 टीस्पून नमक जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे अब डालने हैं ना सॉसेस। सॉसेस बहुत देखभाल के डालने हैं। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ डार्क सोया सॉस, तकरीबन 2 टेबल स्पून डार्क सोया सॉस डाला है। फिर 1 टेबल स्पून फुल भर के चिली सॉस डाला है। अगर आपको थोड़ी सा ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप इसके अंदर ग्रीन चिली भी ज़्यादा कर सकते हैं, और चिली सॉस भी इसमें ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही मैंने इसमें वाइट विनेगर शामिल किया है 1 टेबल स्पून। जैतून का तेल जाएगा जी 3 टेबल स्पून। जितने टमाटर हैं ऊपर टमाटर के हिसाब से जो है ना वो जैतून का तेल शामिल करना है। मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्जिन रिफाइन जैतून का तेल यूज़ कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, आपके पास जैतून का तेल नहीं है तो आप इसमें कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आलमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो इसका बेसिक इंग्रेडिएंट है ना वो है जैतून का तेल। अगर है तो आप ज़रूर यूज़ करें, नहीं तो कुकिंग ऑयल यूज़ कर लें। और जी 2 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करना है, और साथ ही ऐड करने हैं सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल लाजमी डालेंगे इसमें, जैसे कि शावरमा सॉस होती है ना उसमें हम सफ़ेद तिल लाजमी डालते हैं, तो इसी तरीके से जो ये वाली चटनी है ना इसमें भी वाइट तिल लाजमी यूज़ होंगे, क्योंकि इससे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट जो है वो डेवलप होगा। और उसके बाद जी मशीन को चला देंगे, और मैं ना बग़ैर कटर डाले मैंने मशीन चलाना शुरू कर दी, और मुझे ध्यान ही नहीं था कटर, मैं कह रही हूँ है मशीन की आवाज़ आ रही है, और जो है ना ये चीज़ें घूम क्यों नहीं रही। जब मैंने देखा तो मैंने कटर ही नहीं लगाया हुआ था। खैर जब मैंने इसके अंदर कटर लगाया, और मैं ना अब इसकी बहुत ही अच्छी सी बारीक सी करके ना चटनी बना लूँगी। और यहाँ पर ना मैंने इसको टेस्ट किया था, मुझे थोड़ा सा इसके टेस्ट में फ़र्क लग रहा था, तो मैंने फिर इसके अंदर ना तकरीबन 1 टेबल स्पून डार्क सोया सॉस, 1 टेबल स्पून चिली सॉस, और 3 से 4 टेबल स्पून सोया सॉस और ऐड कर दिया था। अच्छा, इसका रेसिपी कार्ड ना मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगी चटनी का, के टोटल इंग्रेडिएंट्स मैंने क्या डाले थे। और जनाब यहाँ पर हमारे मोमोज़ रेडी हो गए हैं, आइस क्यूब वाले भी। और आज जो हमने मोमोज़ बनाए हैं ना, एक है सिर्फ स्टीम हुए हुए, एक है सिर्फ फ्राई हुए हुए, और एक है पहले हमने स्टीम किया है इनको और उसके बाद हमने फ्राई किया है। तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि सबसे ज़्यादा मज़ेदार कौन से थे। अच्छा, ढाबे पे जो हम मोमोज़ वगैरह खाते हैं ना उसमें वो मतलब सिर्फ ये वाली चटनी देते हैं ना, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या क्या होता है। ये होता है जी सोया सॉस, और यहाँ पर जी मैंने डाला है सिंपल सोया सॉस। इसके अंदर तकरीबन 3-4 टेबल स्पून, मतलब मैंने अपने अंदाजे से डाला था ना। और साथ में डाला है वुस्टरशायर सॉस, ये मैं वुस्टरशायर सॉस डाल रही हूँ, तकरीबन 2 टेबल स्पून वुस्टरशायर सॉस आ गया। 1 टेबल स्पून डार्क सोया सॉस आ गया है, और 1 टेबल स्पून जो है ना वो इसके अंदर चिली सॉस डालूंगी मैं, और 4 से 5 टेबल स्पून डालूंगी सोया सॉस, और साथ में डाल दूंगी ½ टेबल स्पून या तकरीबन 1 टेबल स्पून सिरका। बस इसके अंदर ना यही 3-4 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। और मार्केट में जब हम मोमोज़ खाते हैं ना तो वो मोमोज़ खाने के लिए साथ में ना ये वाली चटनी देते हैं। इसके साथ भी मोमोज़ बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन जो शेज़वान चटनी थी ना, मतलब उसकी तो कोई बात ही अलग थी। खा के पता चल रहा था कि कुछ खा रहे हैं ना। और जी आज की वीडियो तो कुछ इतनी लंबी हो गई थी कि मेरे मोबाइल ने भी एंड पे जवाब दे दिया था। फ्लैश बंद हो गई थी, बैटरी लो हो गई थी। और यहाँ पर ये हैं जी फ्राई मोमो। ये अच्छे लग रहे थे, लेकिन इसकी जो डो थी वो तकरीबन समोसे वाली लग रही थी। और ये जो स्टीम्ड मोमो थे जिसको हमने फ्राई नहीं किया था, ये भी खाने में बहुत मज़े के लग रहे थे। लेकिन जो बात
स्टीम होने के बाद फ्राई हुए हुए मोमोज की थी ना, यानी कि हमारे आइस क्यूब मोमोज की, उसकी तो बात ही अलग थी। और एक तरफ थी जी ये वाली चटनी जो कि हमने बनाई थी सोया सॉस के साथ, और एक तरफ थी ये वाली शेजवान चटनी। जो मज़ा इस शेजवान चटनी का था ना, वो मज़ा मतलब सिंपल चटनी का नहीं था, यानी सिर्फ सोया सॉस वाली चटनी का नहीं था। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।